राधे कृष्ण राधे कृष्ण। माया चक्र का निरूपण, चित्त निरोध की प्रशंसा, भगवत प्राप्ति की महिमा, मन की सर्प और विष वृक्ष से तुलना, उद्यालक मुनि का परमार्थ चिंतन। श्री राम जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, वो भगवत प्राप्ति के साधन रूप संपूर्ण अंगों का उच्छेदक तथा यूं वेग पूर्वक घूमता रहता है, उस माया चक्र का निरोध कैसे किया जाए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राघव, यह संसार रूपी माया चक्र नित्य भ्रमणशील तथा भ्रांतिदायक है। तुम चित्त को इस चक्र की महानाभि समझो। जब पुरुष प्रयत्न पूर्वक बुद्धि द्वारा इस चित्त को स्तंभित कर देता है, तब जिसकी नाभि पकड़ ली गई है, ऐसा यह माया चक्र शीघ्र ही आगे बढ़ने से रुक जाता है। इस चित्त निरोध रूपी युक्ति के बिना आत्मा को अनंत दुखों की प्राप्ति हो रही है, परंतु इस उपयुक्त दृष्टि के प्राप्त होने पर तुम सारे के सारे दुखों को क्षण मात्र में नष्ट हुआ ही समझो। यह संसार एक महाभयंकर रोग है। चित्त निरोध इस रोग की परमोत्तम औषध है। इस औषध के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयत्न से इस व्याधि की शांति नहीं होती। जैसे घड़े के भीतर घटाकाश रहता है, परंतु घड़े के नष्ट होने पर घटाकाश नहीं रह जाता, उसी तरह यह संसार चित्त के अंदर ही रहता है। अतः चित्त का नाश होने पर संसार भी विनष्ट हो जाता है। यह चित्त जब भूत और भविष्य के पदार्थों का चिंतन न करके वर्तमान समय का बाह्य बुद्धि द्वारा अनायास उपयोग करने लगता है, उसी क्षण अचित्तता को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि चित्त की वृत्तियां तभी तक रहती हैं जब तक संकल्प की कल्पना बनी रहती है। ठीक उसी तरह जैसे जब तक मेघ का विस्तार रहता है, तभी तक आकाश में जल के अणु वर्तमान रहते हैं। संकल्प करना भी तभी तक रहती है जब तक चेतन जीवात्मा मन के साथ है। हे रघुनंदन, यदि ऐसी भावना की जाए कि चेतन जीवात्मा मन से पृथक है, तो जैसे सिद्ध पुरुषों में मूल अविद्या सहित वासनाओं का ज्ञान द्वारा जलकर अत्यंत अभाव हो जाता है, उसी तरह तुम अपने संसार के मूलों वासनाओं को मूल विद्या सहित जलकर भस्म हुआ ही समझो। चित्त से शून्य हुआ चेतन प्रत्यक्ष चेतन अर्थात शुद्ध आत्मा कहा जाता है। वास्तव में तो निर्मनस्क रहना उसका स्वभाव ही है, क्योंकि उसमें संकल्प रूपी मल नहीं है। वह शुद्ध आत्मा ही वास्तव में सत्यता है। वही कल्याण रूपता सच्चिदानंद परमात्मा की प्राप्ति रूप अवस्था, सर्वज्ञता और वास्तविक दृष्टि है। किंतु जिस समय उसका विनाशील मन के साथ संयोग बना रहता है, उस समय उसकी उपयुक्त स्थिति नहीं रहती, क्योंकि जहाँ मन रहता है वहाँ उसके सन्निकट अनेक प्रकार की आशाएं और सुख दुख उसी प्रकार सदा आते रहते हैं, जैसे शमशान भूमि में कौवे मंडराते रहते हैं। परंतु जब परमार्थ वस्तु रूप परमात्मा के तत्व का ज्ञान हो जाता है, तब उस पुरुष के मन के संकल्प में आशा आदि संपूर्ण भावों की व्यवस्था का संसार रूपीलता का बीज उत्पन्न ही नहीं होता, क्योंकि उस समय उसका मन भुने हुए बीज के समान हो जाता है। शास्त्र अध्ययन और सज्जनों की संगति का निरंतर अभ्यास करने से सांसारिक पदार्थों की अवास्तविकता का ज्ञान होता है, अर्थात जगत के पदार्थ वास्तव में असत हैं, ऐसा अनुभव होता है। इसलिए निश्चय पूर्वक परम प्रयत्न के साथ मन को अविवेक से हटाकर उसे बलात् शास्त्र अध्ययन और सत्पुरुषों के संग में लगाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का साक्षात्कार होने में शुद्ध आत्मा ही प्रधान कारण है।
हे श्री राम, अपना आत्मा ही अपने द्वारा अनुभूत दुखों को त्याग देने की इच्छा करता है। इसलिए परमात्मा का साक्षात्कार होने में एकमात्र आत्मा ही मुख्य हेतु कहा गया है। इसलिए तुम बोलते हुए, त्याग करते हुए, ग्रहण करते हुए, आँखों खोलते और मिचते हुए भी अचिंत्य अनंत नित्य विज्ञान आनंद घन परमात्मा में स्थित हो। इसी प्रकार बाल्य, यौवन और वृद्धावस्था में, दुखों में, सुखों में, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं में तुम सदा सर्वदा अपने वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप में बने रहो। जो आत्मज्ञान संपन्न एवं अमृत स्वरूप परमार्थ तत्व का अनुभव करने वाला है, उसके लिए हलाहल विश्व भी अमृत के समान फलदायक हो जाता है। जिस समय निर्मल एवं अखंड चैतन्य का ज्ञान नहीं रहता, उस समय संसार के भ्रम का कारण स्वरूप महामोह वृद्धि को प्राप्त होता है। जब उस निर्मल एवं अखंड सच्चिदानंद घन परमात्मा में दृढ़ स्थिति हो जाती है, तब संसार भ्रम का कारणभूत मोह सर्वथा विनष्ट हो जाता है। हे श्री राम, जो अद्वितीय आनंद रूप ब्रह्म में स्थित होकर अपने विज्ञान आनंद घन स्वरूप का साक्षात्कार करने वाला है, उसके लिए स्वादिष्ट रसायन भी विष तुल्य हो जाता है। परमात्मा के तत्व को जानने वाला महापुरुष समस्त प्रकाशों में, सभी प्रभावों में, समस्त बलवानों में, संपूर्ण महान व्यक्तियों में तथा सभी उन्नतिशील मनुष्यों में परम उत्पन्न होता है। जिस परमात्मा की प्रभा से सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, मणि व तारे आदि प्रकाशित होते हैं, उस जगदीश्वर का जिन महापुरुषों को ज्ञान हो गया है, वे भी सूर्य आदि की भांति जगत में सुशोभित होते हैं। परंतु श्री राम, जो मानव परमात्म विषय ज्ञान से हीन है, वे पृथ्वी के दरारों में रहने वाले कीड़ों, गधों एवं अन्य त्रियक योनि में उत्पन्न होते हुए जीवों से भी अत्यंत तुच्छ माने जाते हैं। आत्मज्ञान विहीन पुरुष की सारी चेष्टाएं दुखदायिनी होती हैं। वह भूतल पर चलता फिरता हुआ भी मुर्दा ही है। इसलिए आत्मज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह भोगों के रसों में आसक्त न होते हुए उनके उपभोग के तिरस्कार द्वारा मन को अत्यंत सूखे हुए पत्ते के समान समयानुसार धीरे धीरे कृष्ण बना डाले। क्योंकि यह मन अनात्मा में आत्म भाव, देह मात्र में ऐसी आस्था, पुत्र, कलत्र और कुटुंब की ममता, अहंकार के विकास, ममता रूपी मल में सने रहना, यह मेरा ऐसी भावना, जरा मरण रूपी दुख, व्यर्थ उन्नति को प्राप्त हुए काम, क्रोध आदि दोष रूपी सर्पों के विष रूपी संसार की ममता आदि व्याधि के विवृद्धि, संसार की रमणीयता में विश्वास, ह्योपादेय के प्रयत्न, स्त्री पुत्र आदि के प्रति स्नेह तथा रत्नों और स्त्रियों के आपात रमणीय लाभ से उत्पन्न हुए धन के लोभ से शत्रुता को प्राप्त होता है। यह चित्त सर्प के समान है, जो दुराशा रूपी दूध के पीने से, भोग रूपी वायु के बल से, आदर प्रदान से तथा नाना प्रकार के विषयों में संचरण करने से मोटा ताजा हो जाता है। आना और जाना उत्पत्ति विनाशी जिनका स्वरूप है तथा जो विष की विषमता को सूचित करने वाले हैं, ऐसे भीषण भोगों का उपभोग करने से चित्त स्थूल भाव को प्राप्त हो जाता है। राघव, यह चित्त विष वृक्ष के समान है, जो चिरकाल से शरीर रूपी बुरे गड्ढे में उगा हुआ है। आशाएं ही इसकी विशाल शाखाएं और विकल्प इसके पत्ते हैं। अनेक प्रकार की चिंताएं ही इसकी लंबी लंबी मंजरियां हैं। काम उपभोग के समूह ही इसमें खिले हुए पुष्प हैं। यह जरा मरण और व्याधि रूपी फलों के भार से झुका हुआ है। इस पर्वताकार अद्भुत वृक्ष को तुम निःशंक होकर हठ पूर्वक विवेक विचार रूपी मजबूत ओर से काट डालो। जब तक इस चित्त रूपी पिशाच को, जो अज्ञान रूपी विशाल वट वृक्षों पर विश्राम करता है,
तृष्णा पिशाची जिसकी परिचर्या करती हैं, जो चेतना रहित सैकड़ों देह धारण करके अपनी कल्पना रूपी अटवी में चिरकाल से भटक रहा है। विवेक, वैराग्य, गुरु सन्निधि, प्रयत्न और मंत्र आदि स्वतंत्र उपचारों द्वारा चेतन जीवात्मा के निवास स्थान रूप अपने हृदय से हटाया नहीं जाएगा, तब तक इस जगत में आत्म सिद्धि की प्राप्ति कैसे हो सकती है। हे रघुनंदन, मेरे वाक्यों के एकमात्र तत्वज्ञ तो तुम ही हो, इसलिए केवल मेरे वाक्य अर्थों की भावना से तुम्हें सुख मिलता है। वत्सराम, पूर्व काल में उद्यालक मुनि को पंच महाभूतों के विचार विमर्श से जिस प्रकार परम उत्कृष्ट एवं अविनाशी दृष्टि प्राप्त हुई थी, वह वृत्तांत मैं कहता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में पर्वतराज गंधमादन के किसी भूभाग में एक ऊंचे शिखर पर एक मुनि निवास करते थे। उनका नाम उद्यालक था। अभी उनकी जवानी नहीं आई थी। वे स्वाभिमानी और महाबुद्धिमान थे। मौन रहकर घोर तपस्या में संलग्न थे। पहले तो उनकी बुद्धि मंद थी, उनमें विवेक विचार भी नहीं था, उन्हें परम पद रूप शांति की प्राप्ति भी नहीं हुई थी तथा वे परमात्मा के तत्व से भी अनभिज्ञ थे, परंतु उनका अंतःकरण शुभ भावों से युक्त था। उसके बाद तपस्या, नियम पूर्वक शास्त्रार्थ चिंतन और अभ्यास के पाक स्वरूप कर्मों से उनके हृदय विवेक जाग उठा। उनका मन तो शुद्ध था ही, अतः उनकी बुद्धि संसारों के रोग को देखकर भयभीत हो उठी। तब वे किसी समय एकांत में बैठकर इस प्रकार विचार करने लगे, जिसमें विश्रांति प्राप्त हो जाने पर शोक का अत्यंत अभाव हो जाता है, तथा जिसे पा लेने पर पुनर्जन्म नहीं होता, वह प्राप्त करने योग्य प्रधान वस्तु क्या है। मैं मनन रहित परम पवित्र पद में चिरकाल के लिए कब विश्राम को प्राप्त हो जाऊंगा। जैसे किलोल करती हुई चंचल तरंगे समुद्र में ही विलीन हो जाती है, उसी तरह भोग तृष्णाएं कब मेरे अंदर ही शांत हो जाएंगी। कब मैं परम पद में विश्राम को प्राप्त हुई अपनी बुद्धि द्वारा यह कार्य करके पुनः इस दूसरे कार्य को भी करना है, ऐसी व्यर्थ कल्पना का भीतर ही भीतर उपहास करूँगा। मेरे मन में स्थित वे भी विकल्प समूह कमल दल पर पड़े हुए जल की तरह संबंध रहित होकर कब चित्त से विलग हो जाएंगे। अर्थात संकल्प विकल्प का अभाव कब होगा। मैं उन्मत्त होकर बहने वाली तृष्णा नदी को, जो बहुसंख्यक भीषण तरंगों से युक्त है, अपनी परम उत्कृष्ट बुद्धि रूपी नौका से कब पार कर जाऊंगा। मैं जगत के प्राणियों द्वारा की जाने इस बाह्य प्रवृत्ति को, जो मिथ्याता चित्त को व्यग्र कर देने वाली है, बालकों की क्रीड़ा के समान समझकर कब उसका उपहास करूंगा। मेरा मन जो विकल्पों से विक्षिप्त तथा हिंडोले की तरह चंचल है, कब शांति लाभ करेगा। मेरा अंतःकरण परमात्मा के समान आकार वाला सौम्य और संपूर्ण पदार्थों के सप्रयास रहित होकर कब शांति को प्राप्त होगा। वह दिन कब होगा जब मैं अपनी शांत विकल्पनाओं द्वारा बुद्धि द्वारा बाहर भीतर सहित इस संपूर्ण विश्व को सच्चिदानंद रूप से देखता हुआ अनुभव करूंगा। कब मैं इष्ट और अनिष्ट तथा हेय रूपादेश से रहित एवं स्वयं प्रकाश स्वरूप परम पद में स्थित होकर अपने अंतःकरण में परम शांति को प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसा सुअवसर कब आएगा जब मैं किसी पर्वत की कंदरा में निर्विकल्प समाधि द्वारा मन के व्यापार से रहित होकर शिला की भांति निश्चिंत हो जाऊंगा। मौन व धारण करके अविचल ध्यान में निमग्न हुए मेरे मस्तक पर वन की चिड़िया कब घोंसला बनाएगी। यूं चिंता परवश हुए उद्दालक मुनि ने वन में स्थित होकर बारंबार ध्यान का अभ्यास किया, परंतु विषय उनके बंदर के समान चंचल चित्त को अपनी ओर खींच ले जाते थे, जिससे प्रसन्नता प्रदान करने वाली समाधि स्थिरता उन्हें न मिल सके। उनका मन कभी कभी विषयासक्त हो जाता था। उस अवस्था में वह अपने हृदयांतवर्ती तमोगुण का त्याग करके भयभीत पक्षी की तरह वहां से भाग निकलता था। कई बाह्य और अभ्यंतर विषयों के चिंतन का परित्याग करके तमोगुण में लीन होकर निद्रा रूपी लंबे काल तक रहने वाली स्थिति को प्राप्त हो जाता था। यद्यपि वे प्रतिदिन भयानक गुफाओं में बैठकर अपने मन को ध्यान मग्न करने में तत्पर थे,
फिर भी ध्यान वृत्ति में विघ्न पड़ने का उनका अंतःकरण अत्यंत व्याकुल हो गया और शरीर तुच्छ तृष्णा नदी के तटवर्ती तरंगों के थपेड़ों से चंचल हो उठा। इस प्रकार जब वे मुनि संकटापन हो गए तब विक्षिप्त होकर उस पर्वत पर भ्रमण करने लगे। हे रघुकुल भूषण राम, उसके बाद धर्मात्मा उतालक बहुत अन्वेषण के पश्चात प्राप्त हुई गंधमादन की एक रमणीय गुहा में प्रविष्ट हुए। वहाँ उन्होंने न मुरझाए हुए कोमल पत्तों पर एक आसन बनाया जिसके चारों ओर पुष्पों के गुच्छे शोभा पा रहे थे। उस आसन के ऊपर उन्होंने एक सुंदर मेघचर्म फैला दिया। उसके बाद शुद्ध अंतःकरण वाले उद्दालक अपने मन की वृत्तियों को सूक्ष्म बनाते हुए उस आसन पर विराजमान हुए। वहाँ उन्होंने उत्तराभिमुख होकर दोनों एड़ियों से अंडकोशों को दबाकर ज्ञानी की भांति सुदृढ़ पद्मासन लगाया। वे विषयों की ओर दौड़ते हुए अपने मन रूपी मृगों को वासनाओं से हटाकर निर्वीर कृष्ण समाधि में स्थित होना चाहते थे। इसलिए विचार करने लगे, अरे मूर्ख मन, इन सांसारिक वृत्तियों से तेरा क्या प्रयोजन है? क्योंकि बुद्धिमान लोग ऐसी क्रिया के लिए चेष्टा नहीं करते जो परिणाम में दुखदायिनी हो। जो शांति प्रद उपरति रूप रसायन को छोड़कर विषय भोग के पीछे दौड़ता है, वह मानो मंदार वन का परित्याग करके विष वृक्षों से भरे हुए जंगल की ओर जा रहा है। तू चाहे पाताल में चला जा अथवा ब्रह्मलोक में ही क्यों न पहुंच जा, किंतु शांति प्रद उपरति रूपी अमृत के बिना तुझे निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। रे मन, तू सैकड़ों भोग आशाओं से परिपूर्ण होने के कारण इस प्रकार समस्त दुखों का प्रदाता बना हुआ है। अतः इन दुखदायिनी भोग आशाओं का सर्वथा परित्याग करके अत्यंत सुंदर परम एकांतिक कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर ले। ये उत्पत्ति विनाशमयी विचित्र कल्पनाएं तो तुझे भयानक दुख देने वाली ही हैं, इनसे कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। अरे मूर्ख, तो व्यर्थ बहिर्मुखता रूपी उत्थान से वृद्धि को प्राप्त हुई श्रोत इंद्रिय के वशीभूत होकर सांसारिक रसिक गान का अनुसरण करने वाली बुद्धिवृत्ति द्वारा व्याध के वीणा गीत आदि से मोहित हुए मृग के समान विनाश को मत प्राप्त हो। हे मंद बुद्धे, जैसे हथीनी के सपत सुख का लोभी गजेंद्र शिकारियों द्वारा बांध लिया जाता, उसी तरह तू भी सुंदरी युवती के सपत सुख का अनुभव करने के लिए उन्मुख हुई बुद्धिवृत्ति से केवल दुख के लिए ही तवक इंद्रिय का आश्रय लेकर बंधन में मत पड़। रे अंधे, परिणाम में दुख देने वाले स्वादिष्ट अन्नों के अभिलाषा से रसिन इंद्रियों को प्राप्त होकर बंसी में लगे हुए चोर के लोभी मत्स्य के भांति तू अपना विनाश मत कर। हे मूढ़, तो युवती स्त्री बालक बालिका आदि नाना प्रकार के सुंदर दृश्यों को देखने में तत्पर हुए चक्षु इंद्रियों का अवलंबन करके प्रकाश के लोलुप फतिंगे के समान जलन को मत प्राप्त हो। जैसे गंध लोलुप भ्रमर सायं काल में कमल कोश में बंद हो जाता, उसी प्रकार तेल फुलेल इत्र पुष्प आदि सुगंधित पदार्थों के गंध के अनुभव की इच्छा से घ्राण इंद्रिय का आश्रय लेकर तू भी शरीर रूपी कमल कोश के भीतर बन जा। हे मंद बुद्धे, मृग शब्द से, भ्रमर गंध से, पतिंगा रूप से, गजेंद्र स्पर्श से और मत्स्य रस से, इस प्रकार ये सब तो केवल एक एक विषय से नष्ट हो गए, किंतु तू तो इन पांचों इंद्रियों के विषय भोग रूप अनर्थों से व्याप्त है। अतः तुझे सुख कैसे मिल सकता है यदि तू सांसारिक दोषों से रहित, इसलिए शरतकालीन मेघ के समान निर्मल अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त होकर समस्त अनर्थों के मूल अज्ञान का उच्छेद करके शांति को प्राप्त होगा, तो यह तेरी असीम विजय होगी। जैसे जब तक वर्षा ऋतु के मेघ वर्तमान है तब तक कोहरे की प्रचुरता रहेगी ही, उसी तरह जब तक घनीभूत अज्ञान मौजूद है तब तक चित्त की स्थूलता का रहना निश्चित ही है। तथा ज्यों ज्यों वर्षाकालीन मेघ क्षीण होते जाते हैं त्यों त्यों कोहरे का विनाश होता जाता है, उसी प्रकार ज्यों ज्यों अज्ञान क्षीण होता जाएगा त्यों त्यों चित्त की भी सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी।
हे मन, मैं अहंकार और वासनाओं से रहित निर्विकल्प चिन्मय ज्योति स्वरूप हूँ। तू अहंकार का भी स्वरूप है, अतः तुझसे मेरा कोई संबंध नहीं है। अहम रूप में कौन स्थित है, इसका मैंने पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक सर्वत्र अन्वेषण किया, किंतु यह अहम नामक पदार्थ मुझे कहीं उपलब्ध नहीं हुआ। इस शरीर में यह मांस, यह रक्त, यह हड्डियाँ, यह श्वास वायु है, फिर यह अहम रूप से स्थित कौन है? देह में स्पंद नाश तो प्राणवायु का है, चेतनांश परमात्मा का है, तो जरा मरण शरीर के धर्म है। फिर ये अहम क्या वस्तु है? रेचित मांस अहम से पृथक है, रक्त उससे भिन्न है, हड्डियाँ भी दूसरी है, चेतनता उससे अन्य है, स्पंदन भी उससे अलग है। फिर अहम रूप में स्थित पदार्थ कौन है? यह नासिका है, यह जीवा, यह त्वचा, यह दोनों कान है, यह आँख है, यह स्पंदन है। फिर अहम रूप से स्थित कौन वस्तु है? परमात्म रूप से विचार करने पे न तो मन अहम है, न चित्त अहम है, न वासना ही अहम है। आत्मा तो अहम हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह तो केवल शुद्ध चेतन प्रकाश स्वरूप है। वस्तुतः तो इस जगत में जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है सर्वत्र मेरा ही स्वरूप है, अथवा विनाशील असत होने का कोई पदार्थ मेरा स्वरूप नहीं है। यही दृष्टि सच्ची है, इससे भिन्न दूसरा कोई क्रम नहीं है। परंतु अज्ञान रूपी धूर्त अहंकार के द्वारा चिरकाल से मुझे उसी प्रकार कष्ट दे रहा है, जैसे जंगल में कोई ढीठ भेड़िया वृक्ष होने को क्लेश पहुँचाए। सौभाग्य की बात है कि अब मैंने उस अज्ञान रूपी चोर को भली भांति जान लिया है। वह मेरे स्वरूप रूपी धन का अपहरण करने वाला है, अतः मैं पुनः उसका आश्रय नहीं करूँगा। यह देह में अहमता रूपी भावना मृग तृष्णा के समान व्यर्थ है। जब ऐसी भावना सत्य ही है, तब यह देह अहम है, ऐसा जो भाव है वह केवल भ्रम ही है। किंतु ज्ञानी महात्मा जो वासनाहीन हो गए हैं, वे भी अपने जीवन निर्वाह के लिए स्वतः बाह्य रूप से चक्षु आदि इंद्रियों द्वारा कर्मों में प्रवृत्त होते ही हैं। उनकी इस प्रवृत्ति में वासना कारण नहीं है। हे चित्त, यदि केवल वासना रहित कर्म किया जाए तो भविष्य में होने वाले सुख दुख का अनुभव नहीं होता। इसलिए मूर्ख इंद्रियों, यदि तुम अपने अंतर वासना का परित्याग करके संपूर्ण कर्म करोगी तो तुम्हें दुख की प्राप्ति नहीं होगी। निष्पाप जैसे तरंग आदि जल से भिन्न नहीं है, उसी तरह ज्ञानी महात्मा की दृष्टि में यह वासना आदि सही पदार्थ आत्मा से अलग नहीं है, किंतु अज्ञानी की दृष्टि में उनकी पृथक सत्ता है। इंद्र रूपी बाल को जैसे रेशम के कीड़े अपने द्वारा उत्पन्न हुए तंतु से नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह तुम लोग भी स्वतः उद्भूत तृष्णा द्वारा विनष्ट हो रहे हो। वासना ही तुम लोगों की एक जगह बांधने में हेतु है, ठीक उसी तरह जैसे छिद्रों में पिरोई गई रज्जु मोतियों को बांधने में कारण होती है। वस्तुतः जो यह रज्जा कल्पना मात्र से उद्भूत हुई है, अतः यह सत्य नहीं है, क्योंकि संकल्प का त्याग कर देने से यह विनष्ट हो जाती है। यह चेतनात्मा सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप है, तो इसका जन्म अथवा मरण नहीं होता। फिर कैसे इसकी मृत्यु हो सकती है, अथवा कैसे किसी के द्वारा यह मारा जा सकता है? इसका जीवन से तो कोई प्रयोजन है ही नहीं, क्योंकि यह सर्वात्मा ही सबका जीवन है। यदि शुद्ध चेतन आत्मा ही सबका जीवन है, तो उसे इस जीवन से अब कौन सी दूसरी अप्राप्त वस्तु प्राप्त होगी जिसके लिए उसे जीवन की इच्छा हो? जिसका अपने देह में अहम भाव है, वही भाव अभाव रूप जन्म मरण के बंधन में पड़ता है। परंतु आत्मन, तुम्हारे में तो देह अहम भाव है ही नहीं, इसलिए तुम्हें भाव अभाव रूप जन्म मरण कहाँ से प्राप्त होंगे? अहंकार तो व्यर्थ मोह रूप है, मन मृग तृष्णा के समान है, पदार्थ समूह जड़ है, ऐसी दशा में अहम भाव किसको? शरीर रक्त मांसमय है, विवेक विचार द्वारा मन का विनाश हो गया है, और चित्त आदि सभी जड़ है, फिर देह में अहम भावना किसको कैसे हो? सभी इंद्रियां अपने अपने व्यापार में संलग्न है, जड़ पदार्थ अपने स्वभाव में स्थित है, फिर किसको और कैसे अहम भाव हो? गुणों की कार्य रूपा इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरत रही है, प्रकृति गुण साम्यावस्था रूप अपने स्वभाव में स्थित है, सच्चिदानंद ब्रह्म अपने आप में पूर्ण रूप से विराजमान है, फिर देह में अहम भावना किसको और कैसे हो? इस प्रकार इस भूतल पर जो कुछ स्थित है वह सब ब्रह्म स्वरूप ही है।
वह सत ब्रह्म मैं ही हूँ और वह तत् ब्रह्म भी मैं ही हूँ। फिर मैं व्यर्थ शोक क्यों करूँ, जब केवल एक ही सर्वव्यापक विशुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा रूप परम पर सर्वत्र व्याप्त हो रहा है, तब अहंकार रूपी कलंक की उत्पत्ति कहाँ से हो सकती है। वास्तव में तो पदार्थ संपत्ति है ही नहीं, एकमात्र सर्वव्यापक विज्ञानानंद घन परमात्मा सर्वत्र विराजमान हो रहा है। अथवा यदि पदार्थ संपत्ति की सत्ता मान भी ले तो उसके साथ किसी का संबंध हो ही नहीं सकता। वस्तुतः तो अहंकार रूपी महान ब्रह्म सत्य मिथ्या है, किंतु इसका प्रादुर्भाव होने पर यह सारा जगत या मेरा है या उसका है, यो व्यर्थ ही विप्रयास को प्राप्त हुआ है। यह आश्चर्य में अहंकार परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान न होने के कारण ही उत्पन्न हुआ है। इस परमात्मा तत्व के ज्ञात हो जाने पर तो उसका उसी प्रकार विनाश हो जाता है जैसे सूर्य के ताप से हिम कणिका गल जाती है। इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा के अतिरिक्त और किसी की भी सत्ता नहीं है। इसलिए सर्वम ब्रह्म इस प्रकार का जो मेरा अनुभव सिद्ध तत्व है उसी का मैं चिंतन करूँगा। मैं तो यही समझता हूँ कि आकाश की नीलिमा के समान उत्पन्न हुए इस अहंकार रूपी महाभ्रम को ऐसे भुला दिया जाए जिसे पुनः कभी इसका स्मरण ही न हो। मैं चिरकाल से प्राप्त हुए इस मूल अविद्या सहित अहंकार रूपी महाभ्रम का सर्वथा त्याग करके शांत आत्मा होकर विशुद्ध परमात्मा में स्थित रहूँगा। जैसे शरतकालीन आकाश अपने निर्मल स्वभाव में स्थित रहता है, यह भाव जब बढ़ जाता है तब अनंत परंपराओं की सृष्टि करता है, पाप का विस्तार करता है, संताप को बढ़ाता है, मरण आदि पारलौकिक दुख पुनर्जन्म तक भोगना पड़ता है एवं जीवन आदि अहलाकी कष्ट मरण पर्यंत रहता है। वर्तमान काल के पदार्थ विनाशशीलता यह दुख वेदना घोर कष्टप्रद है। दुर्बुद्धि जनों की यह मुझे मिल गया अब इसे प्राप्त करूंगा, इस प्रकार की संतापदायिनी पीड़ा कभी शांत नहीं होती। अहंकार का समूल विनाश हो जाने पर संसार पे वृक्ष सूख जाता है, उसकी उत्पादन शक्ति विनष्ट हो जाती है, जिससे वह पाषाण की भांति पुनः अंकुर उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाता है। देह रूपी वृक्ष को अपना निवास स्थान बनाकर रहने वाली तृष्णा रूपी काली नागिने हृदय में विवेक विचार रूपी गरुड़ का आगमन होते ही न जाने कहाँ लुप्त हो जाती है। जब विश्व सत्य सिद्ध हो जाता है तो उससे उत्पन्न होने वाला सारा का सारा भेद व्यवहार सत्य हो जाता है। इस प्रकार व्यवहार के सत्य हो जाने पर अहम तोम का भेद व्यवहार सत्य कैसे रह सकता है। तरंग की भांति सनभंगुर एवं विषाण उन्मुख इस देह में जिनकी आस्था सुदृढ़ हो गई है, उन दुर्बुद्धियों का परमार्थ से पतन हो जाता है, क्योंकि देह आदि समस्त वस्तुएं सर्वत्र उत्पत्ति के पूर्व और विनाश के पश्चात नहीं रहती, केवल मध्य में इनका प्रकट्य दृष्टिगोचर होता है। फिर उनकी मिथ्या स्थिरता में आस्था कैसी, अर्थात इन देह आदि विनाशी पदार्थों को सत्य मानकर उनमें नहीं फंसना चाहिए। जब मन पूर्णतः इस निर्णय पहुंच जाता है कि यह जो कुछ विशाल दृश्य मंडल है वह सारा का सारा अवास्तविक है, तब वह अमन मन के व्यापार से शून्य हो जाता है। उसके बाद यह अवास्तविक ऐसा मन में दृढ़ निश्चय हो जाने पर सारी भोग वासना उसी प्रकार क्षीण हो जाती है जैसे हेमंत ऋतु में वृक्षों की मंजरियां झड़ जाती है। वास्तव में न तो कोई किसी का स्वाभाविक शत्रु है और न कोई किसी स्वाभाविक का मित्र ही है, किंतु जो सुख पहुंचाने वाला वह मित्र कहा गया और जो दुखप्रद है वो शत्रु कहे गए हैं। इसलिए मैं मन रूपी मन को जो संकल्प वृक्षों से व्याप्त तथा तृष्णा रूपी लताओं से आच्छादित है छीन बीन करके विस्तृत मुक्ति रूपी भूमि में जाकर सुखपूर्वक विचरण करूंगा। इस प्रकार मन के पूर्णतः क्षीण हो जाने पर रक्त मांस आदि धातुओं का संघात रूपया मेरा अनिष्टकारी शरीर चाहे रहे अथवा नष्ट हो जाए, इसे मुझे कोई हानि नहीं है। अतः मन का विनाश करना ही आवश्यक है। मैं देह नहीं हूँ, इस विषय में एक युक्ति बतलाता हूँ, सुनो। यदि देह कोई आत्मा मान लिया जाए तो मरने पर शरीर के सभी अंगों के वर्तमान रहने पर भी मुर्दा शरीर व्यवहार क्यों नहीं करता। इससे सिद्ध हुआ कि देह आत्मा नहीं है। मैं तो नित्य अविनाशी ज्योति स्वरूप हूँ और इस देह से अतीत हूँ। न तो मैं अज्ञानी हूँ, न मुझे कोई दुख है, न अनर्थ है और न दुख का कोई कारण ही है।
अब तो यह शरीर रहे अथवा न रहे, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं तो संताप रहित हुआ नित्य स्थित हूँ। मुझे उस परम पद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है, इसलिए मैं सबसे उत्कृष्ट केवल शुद्ध स्वरूप, विक्षेप रहित, शांत रूप, अंशांशी भाव से रहित, अपने आप में परिपूर्ण, निष्क्रिय एवं इच्छा रहित ब्रह्म स्वरूप हूँ। स्वच्छता, प्रभावशालीता, सत्ता, सुहृदयता, सत्य भाषण, यथार्थ ज्ञान, आनंद स्वरूपता, शांति, सदा मृदुभाषिता, पूर्णता, उदारता, सत्य स्वरूपता, कांतिमता, एकाग्रता, सर्वात्मकता, निर्भयता एवं देत के विकल्प का भाव, ये सभी गुण मुझ आत्मनिष्ठ के हृदय को अत्यंत प्रिय लगने वाले हैं। चूँकि सर्वरूप परमात्मा में सभी कुछ सर्वदा एवं सर्वथा संभव है, इसलिए शैव विश्व के प्रति मेरी इच्छा अनिच्छा और सुख दुख छिन्न हो गए हैं। अब मेरा मोह विनष्ट हो गया है, मन अमनी भाव को प्राप्त हो गया है और चित्त के संकल्प विकल्प दूर हो गए हैं। तो मैं शांत स्वरूप परमात्मा में रमन कर रहा हूँ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।